चलिए, तो जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपका फिटजी के मॉड्यूल का, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल देखने में लगता है ज्योमेट्रिकल, बट बहुत ही इजी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एक बार पहले समझ लो क्वेश्चन में करना क्या है। आपको एक लाइन दिया हुआ है जो किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है। जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है वो जो आपको लाइन दी हुई है वो आपका क्या है लाइन, वो है Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, और दोनों पॉइंट आपको दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, रोटेशन आ गया, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को रीड भी नहीं करते हो, स्किप कर देते हो। और ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ज्योमेट्री आया समझ लो वो प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आप ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेते हो तो प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको आ जाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर से कहाँ जाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जब तक आप कॉम्प्लेक्स में हो आपको सोचना में डिफिकल्टी लगती है, लेकिन जैसे आप कोऑर्डिनेट में आ जाओगे आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, यूज टू आता है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो Z1 आपको क्या दिया है, 3 + 5 आयोटा, मतलब पॉइंट क्या हो गया 3,5, ये पॉइंट हो गया। और Z2 आपको क्या दिया हुआ है, रीड करना, Z2 दिया 5 + 7 आयोटा, तो पॉइंट हो गया 5,7। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यही काम करना आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे रोटेशन आ जाए, चाहे कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ज्योमेट्री में आ जाओ। 2 पॉइंट हो गया, आप इसको रोटेट किया, क्या किया, रोटेट कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न मार दिया, कितने से टर्न मारा, 15 डिग्री से, तो ज़्यादा एंगल नहीं है, 15 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि रोटेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही वर्ड आया रोटेशन, तो रोटेशन का से घबराना नहीं है। रोटेशन का मतलब इतना सा होता है बस कि अगर आपने रोटेट किया तो ये लेंथ, जितना लेंथ ये वाला होगा ना, ये Z1 से Z2 का, वही लेंथ ये वाला होगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर R है, ये लेंथ R है, तो रोटेट करने से क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, R वही रहेगा, पॉइंट चेंज हो गया बट लेंथ जो है दो पॉइंट के बीच का वो सेम रहेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट रोटेशन। मतलब जो R यहाँ पे होगा वही R यहाँ भी होगा। अब इसका R आपको पता है कितना है, 5 है, 3 है, 7 है, 5 है, दिख रहा है ना कितना आ रही है। यू कैन इजीली फाइंड दिस R। कितना हो जाएगा R ये वाला, √5 - 3 दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 7 - 5 दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 दैट इज 2√2। सो यू नो दिस R, दैट मीन्स आपको ये R पता है 2√2, पता आपको ये R 2√2 है। आपको ये वाला एंगल ही पता है कितना है, 15 डिग्री है। मतलब अगर आपको ये एंगल पता है, ये R पता है, आपको ये पॉइंट चाहिए, क्या पॉइंट चाहिए, Z3 मान लेते हैं इसको, Z3 क्या मान लेते हैं, Z3। आपको Z3 निकालना है। अब आप याद करो कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कौन सा ऐसा लाइन का फॉर्म था जो आपको पॉइंट फाइंड करना सिखाता है। अलग अलग फॉर्म्स थे लाइन के, एक था आपका 1 पॉइंट फॉर्म, फिर आपका है 2 पॉइंट फॉर्म, आपका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म, आपका है नॉर्मल फॉर्म। एक फॉर्म होता है सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, वो होता है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। आपके माइंड में पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आ गया तो आप इसका आंसर निकाल लोगे इजीली। और ध्यान रखना कि पैरामीट्रिक फॉर्म जो आपका होता है वो क्या होता है। पैरामीट्रिक वही होता है कि अगर आपको कोई लाइन दी हुई है और ये लाइन x के साथ, किस साथ, x के साथ, विद x एक्सिस, अगर आपको पता है कि विद x एक्सिस अगर ये एंगल थीटा है, कितना है, थीटा है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म तभी अप्लाई करेंगे जब आपको x के साथ एंगल पता है। और यू कैन से कि आपको इस लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, स्लोप से आप थीटा निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका अगर एंगल पता है, अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरा मान लिया मैंने क्या है, H, K मान लेता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है R है, तो ये वाला पॉइंट क्या लिखते थे, तो ये पॉइंट हम लोग बोलते हैं x, y, और लिखते हैं क्या, x - h अपॉन क्या, cos थीटा इक्वल टू y - k अपॉन क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, R। ये तो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बेसिकली आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो यहाँ से हाउ टू फाइंड द पॉइंट। आप क्या सीखते हो यहाँ से, हाउ टू फाइंड द पॉइंट। और अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं IIT JEE के जो आप कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट्स को टच ही नहीं करते हो एग्जाम से पहले। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ट्राई करूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक बार रिव्यू करा दूँ, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, H + R cos थीटा, y यहाँ से क्या आ जाएगा, K + R sin थीटा। तो चीज़ें आपको पता होती हैं लेकिन आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने प्रॉब्लम नहीं किया होता उस तरीके से, ठीक है। तो टिप्स ट्रिक्स नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम्स करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये आपका हो गया x और y। अब आप देख लो क्या है,
आपके पास 15 डिग्री तो है, बट आपको चाहिए कि ये जो लाइन है x के साथ कितने एंगल पे है। तो ये पता लगाते हैं कि ये वाला जो लाइन था ना, ये कितने एंगल पे है x के साथ। तो अगर ये पता लगा लिया कि ये लाइन कितने एंगल पे है, ये वाला, ये लाइन x के साथ, मान लिया x ही वाला है, ठीक है, x मान लिया था इसको। तो अगर आपने ये पता लगा लिया ना कि ये x के साथ कितने एंगल पे है, तो आप उसमें ऐड कर दोगे 15, आपका आ जाएगा थीटा। और कोई लाइन x के साथ कितने एंगल पे है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड स्लोप। और इसका स्लोप तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ आपको, तो 2 पॉइंट सब स्लोप निकालोगे, स्लोप कितना इसका आएगा, m = y2 - y1, 7 - 5 2, और x2 - x1, यहाँ भी 2। तो इस लाइन का स्लोप तो आपका 1 है, और स्लोप 1 होने का मतलब एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 ये है, 15 ये है, एंगल कितना आ गया आपके पास, यहाँ से x 60 हो गया। दैट मीन्स जो फॉर्मूला आपका बन गया पॉइंट निकालने का, क्या बन गया, h + r cos थीटा। h क्या आपका फर्स्ट पॉइंट 3 है, 3 + r कितना है, 2√2, एंड cos कितना हो गया, cos 60। y क्या हो गया, कितना हो गया भाई, 5 प्लस ये 0.5 है, ठीक है, प्लस में 2√2 और sin 60। अब ये आपका आंसर आ गया। cos 60 कितना होता है, 1/2। सो दिस 2 गेट्स कैंसिल विद दिस 2, सो यू गेट 3 + √2। चॉइस में कौन सा चॉइस है, तो 3 + √2 चॉइस आपका सी चॉइस में दिख रहा है आपको, ठीक है। और y निकाले तो y कितना आएगा, y का आएगा sin 60 कितना था, √3/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस क्या, 5 प्लस कितना, sin 60 √3/2 ना, तो √3/2 2 चला गया, तो √3 × √2 √6 आ जाएगा, √6। तो एक पॉइंट आपका x पॉइंट ये हो गया, y पॉइंट ये हो गया। सो यू कैन से कि जो आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 + √2 रियल पार्ट प्लस 5 + √6 × आयोटा, ठीक है। दैट द चॉइस सी आपका हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और यही आपको हेल्प करेगी एग्जाम में और एग्जाम के बाद भी। कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, ना कि ओनली फॉर्मूले पता होंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं पता, अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।